प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ कोल माइंस रेगुलेशन 134 जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर का चर्चा करूंगा। ये रेगुलेशन फायर से संबंधित है। ये जनरल प्रिकॉशन है जो सरफेस फायर से रिलेटेड है। अक्सर ओसीपी हो या अंडरग्राउंड माइंस हो, फायर का खतरा बना हुआ रहता है, क्योंकि कोल माइनिंग में कार्बोनेशियस मटेरियल खुद कोयला है। इस स्थिति में फायर नहीं लगे खदान में, इसके लिए रेगुलेशन 134 जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, इसका पहला रेगुलेशन सब रेगुलेशन है। इसमें वायल, ग्रीज, कैनवास, इनफ्लेमेबल मटेरियल, नो स्टोर। यदि स्टोर करेंगे तो ओनली फायर प्रूफ मटेरियल ही स्टोर करेंगे। वायल, ग्रीज, कैनवास और इनफ्लेमेबल मटेरियल हम ऊपर में स्टोर नहीं करेंगे, खदान में स्टोर नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली फायर प्रूफ मटेरियल स्टोर करेंगे। नॉट अप्लीकेबल टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर। यदि माइन में टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बनाए हैं या सपोर्ट है या शाफ्ट का कवरिंग के लिए जो लीड है, यही वुडन का होता है, उसी को हम कंबस्टेबल मटेरियल से बना हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एग्जम्पशन है। छोटे स्ट्रक्चर के लिए, सपोर्ट के लिए और शाफ्ट के लीड के छोड़ करके बाकी इनकम्बस्टेबल मटेरियल्स हम यूज नहीं करेंगे, जिसमें वायल, ग्रीज, कैनवास, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स। क्लियर? ये फर्स्ट रेगुलेशन है। सेकेंड रेगुलेशन जो है वो है सेल, कार्बोनेशियस मटेरियल, डेड लीव, ड्राई वेजिटेबल्स, ड्राई वेजिटेशन। सेल हुआ इंफीरियर क्वालिटी, शेल समझ रहे हैं। कार्बोनेशियस मटेरियल और डेड लीव्स, सूखा हुआ पत्ता, सूखा हुआ पेड़ पौधे, ये नॉट कीप 15 मीटर रेडी ऑफ द इंट्रेंस ऑफ द माइन एक्सेप्ट कोल। कोयला के अलावे खदान में कोई भी कार्बोनेशियस मटेरियल, सेल, सूखा पत्ता, सूखा हुआ वेजिटेशन, पेड़ पौधा, हम 15 मीटर खदान के इंट्रेंस से 15 मीटर के अंदर हम नहीं रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मटेरियल नहीं रखना है खदान में, सिर्फ कोयला छोड़ करके, एक्सेप्ट कोल, क्योंकि कोयला प्रोडक्शन कर रहे हैं, मिनरल है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि 15 मीटर के अंदर हम ऐसे मटेरियल को रख देंगे जो आग का कारण हो जाता है। बहुत सारे माइंस इंक्लाइन माउथ में झाड़ी है, सूख गया, पत्ता है, उसका सर सफाई नहीं हुआ है और उसमें किसी कारण से आग लग गया, सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से कोई फेंक दिया, तो उसका फायर का चांसेस वो नीचे इंटेक में चला जाएगा। तो ये दूसरा सब रेगुलेशन हुआ। तीसरा सब रेगुलेशन ओसीपी से रिलेटेड है, जिसमें है ओसीपी में ब्रोकन क्रैक। ओसीपी का जो वर्किंग है उसमें यदि क्रैक है, ब्रोकन फटा हुआ क्रैक है, प्लांट्स और वहाँ पर पता प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ये सब को टू प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ फायर, वहाँ पर फायर आग लगने से हम बचाएंगे। नहीं तो क्रैक के थ्रू या सूखा हुआ पेड़ प्लांट पौधे हैं उसके थ्रू उस नीचे के कोल बेयरिंग स्ट्राटा में आग लग सकता है। तो ये तीसरा सब रेगुलेशन है। चौथा सब रेगुलेशन जो है, नो हीटेड मटेरियल डिपॉजिट। कोई भी गर्म पदार्थ या मटेरियल डिपॉजिट नहीं करेंगे, जमा नहीं करेंगे। कहाँ? आउटक्रॉप्ड, जो खदान का आउटक्रॉप्ड है, जहाँ पर सीम बाहर निकला हुआ है,
जैसे ये सीम है और ये सरफेस लेवल है, तो बाहर निकला हुआ है, उसको आउटक्रॉप बोलते हैं। आउटक्रॉप पर हम कोई गर्म पदार्थ नहीं रखेंगे। जैसे छाई जल जाता है, छाई रख दिए, राख रख दिए, चूल्हा का राख रख दिए, ये सब चीज़ प्रैक्टिकली होता है, तभी ये रेगुलेशन बना है। कोई वर्किंग जहाँ हो रहा है, उस वर्किंग में हम इसको नहीं डालेंगे। छाई, चूल्हा का आग छाई जो है, एक्सट्रैक्शन, कहीं खोद रहे हैं जहाँ एक्सट्रैक्शन हो रहा है, मिनरल निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, उस स्थिति में ये चौथा सब रेगुलेशन। पांचवा सब रेगुलेशन है फायर नो विदिन 15 मीटर एंट्रेंस ऑफ द माइन विदाउट परमिशन बाय मैनेजर एंड स्पेसिफाई। क्या 15 मीटर खदान के अंदर कोई हम आग नहीं रखेंगे, आग नहीं लगाएंगे 15 मीटर के अंदर, माइन एंट्रेंस के अंदर 15 मीटर का, एक्सेप्ट बॉयलर माइन को चलाने के लिए ज़रूरी है, वो 15 मीटर के अंदर इंस्टॉल हो सकता है। तो ये मैनेजर इसको स्पेसिफाई करेंगे कि हर माइन के अंदर 15 मीटर के अंदर कोई फायर नहीं हो। लेकिन ऐसा देखा गया है कि माइन के एंट्रेंस के 15 मीटर के अंदर ठंड के समय एम्प्लॉय लोग कोयला जला करके तापते हैं। ये रेगुलेशन 5 सब रेगुलेशन का कंट्रावेंशन है, इसको करना वायलेशन है। छठा है कंपिटेंट पर्सन, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, असिस्टेंट मैनेजर, जो भी कंपिटेंट पर्सन इंस्पेक्ट अकॉर्डिंग रेगुलेशन के अनुसार इंस्पेक्शन करेंगे और राइट इन रजिस्टर साइन डेटेड एंड काउंटर साइन बाय द मैनेजर। तो ये जो फायर जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर के बारे में है, ये मोटा मोटी 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट में वाइटल ये है कि कंबस्टेबल मटेरियल जो फायर प्रोन सब्जेक्ट, तेल है, ग्रीस है, कनवास है, इन्फ्लेमेबल मटेरियल टाइप का चीज़ें हैं वो, और कंबस्टेबल मटेरियल टाइप का चीज़ें हैं सेकेंड रेगुलेशन में, ये हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। और OCP में है। दूसरा फायर के केस में अक्सर हाँ देखा गया कि हर माइन में फायर जो है 15 मीटर के अंदर लोग लगाते हैं और जड़ा में उसको तापते हैं। एक माइंस की घटना आप लोग को बता रहे हैं। उस माइंस में एक सिक्योरिटी गार्ड था और कंबल ओढ़ करके आग ताप रहा था, माइन के नज़दीक ही था, 15 मीटर के अंदर ही है, और वो तापते तापते वो खुद आग के चपेट में आ गया, जल गया और मर गया, दारू पिए हुए था। तो इस स्थिति में ये वायलेशन हुआ और मैनेजर के लिए भी मुश्किल हो गया। तो ये रेगुलेशन आपका है 134 जनरल प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। धन्यवाद।